तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो हम एसटीआर पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था। जो रेक्टिफायर होते हैं उसका यूज होता है एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर का मेन जो पर्पस होता है वही होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन। बट जो नॉर्मल रेक्टिफायर होते हैं, नॉर्मल रेक्टिफायर में क्या होता है, या तो वो हाफ साइकिल में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते हैं पूरी हाफ साइकिल में। या तो पूरी हाफ साइकिल में वो हमारा ऑन होती है डिवाइस, या पूरी हाफ साइकिल में ऑफ होती है। ये होते हैं नॉर्मल रेक्टिफायर जो डायोड के थ्रू बनाए जाते हैं। बट कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूरी हाफ सेटल है, जरूरी नहीं है वो पूरी हाफ सेटल में ही हम आउटपुट लें। हम हाफ सेटल में भी जितना हमारी रिक्वायरमेंट हो रही उससे अकॉर्डिंग हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे ये साइन वेव है। तो अगर हम बात करें हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर हम बना सकते हैं डायोड के थ्रू। डायोड पॉजिटिव बाइस में कन्वर्ट होता है और नेगेटिव बाइस में रिवर्स होता है, मतलब ऑफ होता है। तो अगर हम ये इनपुट वोल्टेज हम डायोड में देते हैं तो हमें आउटपुट में मिलेगी इस तरह से। पॉजिटिव साइकिल तो पास हो जाएगी और नेगेटिव साइकिल में जो हो जाएगा ऑफ, मतलब इसे पॉजिटिव साइकिल में ही हमें आउटपुट मिलेगी। ये नॉर्मल नॉर्मल जो रेक्टिफायर है वो सी आउटपुट है। बट कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है, वो डिपेंड करता है जिस टाइम पे हमारी डिवाइस ऑन हो रही है, सही ना। डायोड में ऐसा कुछ भी नहीं हो, डायोड में सिर्फ दो इनपुट होती हैं, दो मतलब पिंस होती हैं, इनपुट और आउटपुट। आप इनपुट देते हो आपको आउटपुट मिल जाती है। बट एस सी आर थ्री टर्मिनल डिवाइस है, सही है। तीसरे टर्मिनल पे जो हम इनपुट देते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारी हमारा एस सी आर ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, मतलब सिर्फ उस पर इनपुट देने से एस सी आर ऑन नहीं होता। तो अगर हमारा जो एस सी आर है वो इस पॉइंट पे हम ऑन हो रहा है, ठीक। इस पॉइंट पे हम एस सी आर रेट पे इनपुट दे रहे हैं, तो इस टाइम पे एस सी आर ऑन होता है। जो आउटपुट मिलेगी इस तरह से मिलेगी हमें, ठीक। तो हम किसी भी इस ये हमारा है अल्फा। और ये जो टाइम हो रहा है इसे बोलते हैं बीटा। अल्फा है फायरिंग एंगल, और बीटा है कंडक्शन एंगल। अल्फा वो टाइम होता है जितने टाइम तक एस सी आर हमारा फायर चाहिए जाता है, फायर चाहिए जाता है मतलब ऑन चाहिए जाता है, ठीक। और बीटा वो टाइम होता है जितने टाइम में हमारा एस सी आर ऑन है, मतलब एस सी आर में कंडक्शन हो रहा है, सही। तो ये होता है कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर आपका मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पे जो ऑन टाइम है वो आप कंट्रोल कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, सही। इसका मैंने शायद आपको भेज दिया पीडीएफ, आज मॉर्निंग में भेजा है।
भेज सकूं मैं इसे? मैं सोच रहा था आपको पीडीएफ से ही बता दूं, पर पीडीएफ इस समय मेरे मोबाइल में है और वो नेट चल नहीं रहा है। ओके। अच्छा, पीडीएफ से सही रहता है या वर्ड वाइट बुक में बनाता हूँ वो ज्यादा बेटर है? कौन सा ज्यादा बेटर है? बना के सर अच्छा रहता है। अच्छा, चलिए तो फिर ऐसे ही बनाएंगे। सर लैपटॉप से जब आप कर रहे हैं सर पेंट पे कर लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर रहता है सर। क्या चीज? पेंट? जी। हाँ, पेंट भी बेटर है। उस पर सर ऑटोमेटिक जो भी सिंबल चाहिए होते हैं वो मिल जाता है। और उसमें कॉपी पेस्ट भी हो जा रहा है इजिली। जी सर। पर पिक्चर उसमें ये क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं, अगर हम पेंट पे करते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जूम पे, तो रिकॉर्ड तो हो जाएगा वो। जी सर हो थोड़ी जाएगा स्क्रीन सर। रिकॉर्ड होती है वो तो। चलिए नेक्स्ट नहीं टाइम। सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे पेंट पे। ये एसी सप्लाई है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, सपोज मैंने यहाँ पे डायोड नहीं ले रहा हूँ, डायोड अभी हटा देते हैं। देखिए ये आपका एस सी आर है, एनोड कैथोड, और यहाँ पे रेड है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एस सी आर में हमने पढ़ा था दो मोड होते हैं, फॉरवर्ड मोड और रिवर्स मोड। तो रिवर्स मोड में तो ये ऑफ रहेगा, और फॉरवर्ड में भी दो मोड होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉट इन मोड और कंडक्शन मोड। ब्लॉट इन मोड तब होता है जब फॉरवर्ड में भी आपकी जो डायोड जो एस सी आर होता है वो तब ऑन होता है जब या तो उसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो बेसबल वोल्टेज से ज्यादा हो, या उस पर रेट पल्स अप्लाई हो। तो इन जनरल जो रेक्टिफायर होती हैं उनमें हम रेट पल्स यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ी थी, बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। इन जनरल रेक्टिफायर में गेट पल्स मेथड यूज होता है, मतलब गेट पे हम पल्स देते हैं, उससे थ्रू आपकी एससीआर ऑन होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल सर्किट है। ये सर्किट मैंने बनाया है, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल। देखिए, जब एसी पॉजिटिव हो रही, एसी एसी में दो सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव में रिवर्स बायस हो रहा है एससीआर, तो माइनस सप्लाई में जो ये ऑफ रहेगा, मतलब माइनस सप्लाई यहाँ पे आगे पास नहीं हो रही, मतलब ये जो सेटल है इस सेटल में हमारा एससीआर हमेशा ऑफ रहेगा। अब पॉजिटिव सेटल में, और जब पॉजिटिव सप्लाई पास हो रही है तो डिपेंड रहेगा हम गेट पास कहाँ पे दे रहे हैं। अगर हम इस पोजीशन पे अल्फा देते हैं, मतलब जब हमने इनपुट सप्लाई दी उसी समय ही हम गेट पे सप्लाई देते हैं, तो हमें पूरी सेटल मिलेगी आउटपुट पे। सही। तो हम जो हमारा एससीआर हो रहा है वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल रेक्टिफायर। सही। तो अल्फा की वैल्यू जहाँ पे हम गेट को ऑन कर रहे हैं उस समय हमारा एससीआर ऑन होता है, उस समय आउटपुट में सप्लाई मिलती है। सही। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें कंट्रोल हो रही हैं। पहली चीज ऑन टाइम, सही है, ऑन टाइम कंट्रोल हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे कंट्रोल हो रही है, देखिए
सपोज ये है मेरा अल्फा 1, अब मैंने इसे जो है पहले ऑन कर दिया। सर ये जो आपने लोड लगाया सर इंडक्टिव लोड है सर रजिस्टिव? अभी मैंने रेजिस्टिव लोड लिया है। इंडक्टिव लोड जब आप लेते हो तो आपको यहाँ पे डायोड यूज करना पड़ेगा, जिससे जो एनर्जी स्टोर्ड है यस सर वो बाईपास हो जाए डायोड के थ्रू। डायोड का रोल ये होता है। ये जो पार्ट है ये अल्फा 2 ले लिया सपोज मैंने, यहाँ पे थी अल्फा 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन है अल्फा 1 से। ठीक, अल्फा 1 जो है बड़ा है, अल्फा 2 छोटा है। अब इसी क्या होगा यहाँ पे बीटा 2 और ये बीटा 1, और यहाँ पे बीटा 2 जो है बीटा 1 से बड़ा है। देखिए जो ऑन टाइम है बीटा 1 और ऑन टाइम है दूसरी पल्स में बीटा 2, बीटा 2 बड़ा है, तो एवरेज वैल्यू जब आप इसे डाल रहे तो जो एवरेज वैल्यू हो रही वो इससे ज्यादा हो रही, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, और इससे एवरेज आउटपुट वोल्टेज कम हो रही। समझ में आ रहा है? तो ये कम टेम्पली ऑन है और ये ज्यादा टेम्पली ऑन है, तो टोटल आप एवरेज डाल रहे, एवरेज क्या होता है टोटल एरिया अपॉन टाइम, ये होता है ना, जो भी आप एवरेज टेस्ट निकाल दो टोटल एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया हिस्सा देखिए, एरिया हिस्सा ज्यादा है, इतना इसका एरिया कम है, और इसका एरिया टोटल आप डाल रहे हो वो ज्यादा एरिया आएगा। एवरेज वैल्यू जो आप डाल रहे हो एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इससे ज्यादा हो रही, इससे कम हो रही। तो ऐसी है। मुझसे लास्ट में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वोल्टेज इससे कैसे चेंज हो रही है नहीं हो रही। जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते, मैक्सिमम वोल्टेज तो आपकी इनपुट पे डिपेंड रहेगी। जेड पर से जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रही, बट जो एवरेज वोल्टेज आएगी, एवरेज वोल्टेज आपकी जेड पर से चेंज हो सकती है। उससे जो आपका जेड पर है उससे ऑन टाइम चेंज हो रहा है, ऑन टाइम चेंज होने से जो आपकी एवरेज आउटपुट मिलेगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो मतलब डीसी वोल्टेज आप चेंज कर सकते हो जेड पर से थ्रू। सही है, इतना क्लियर है? एवरेज वोल्टेज का मतलब जो हो रहा है डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज होती है वो एवरेज वोल्टेज होती है, तो डीसी वोल्टेज आप चेंज कर सकते हो 1.5%। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? yes. देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो रही, टोटल वैल्यू पूरा एक कंप्लीट सेटल लिया हमने, पूरा जो सेटल है ये सेटल की वोल्टेज लेने हम 0 to 2 पाई के लिए हालांकि ये चाहिए। तो ये इससे आउटपुट वोल्टेज हो रही पूरा सेटल लेने हम 1 to 2 पाई, बट ये जो एरिया है इस एरिया में आउटपुट वोल्टेज आपकी 0 है और इस एरिया में भी आउटपुट वोल्टेज 0 है। तो टोटल जो आपकी वैल्यू जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी वो हो रही यहाँ से अल्फा से लेकर के पाई चलिए। आउटपुट वोल्टेज हो रही है 1/2 पाई इंटू 0 to 2 पाई इंटू VM। ये आपकी VM है। देखिए 0 to 2 पाई आप ले रहे हो, पर 0 to 2 पाई में 0 to अल्फा तो वैल्यू 0 है, और यहाँ पे पाई से लेकर के 2 पाई की वैल्यू भी 0 है।
नॉन जीरो जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है अल्फा टू पाई, सही है? तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई और जो Vm आपकी वोल्टेज है, ये Vm आपकी एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज से हम रिप्रेजेंट करेंगे Vm। से आप Vm मत लो, इसे Vi रख दो आप, वरना Vm में कंफ्यूजन हो जाएगी। Vi इनपुट वोल्टेज, Vi क्या हो रही है आपकी Vm sin ओमेगा t, इनपुट आपकी साइन वेव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm। अब देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos ओमेगा t, यही होता है। यहाँ पे आ रहा है 1/2 पाई Vm कांस्टेंट है, बाहर ले लो आप इसे, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ओमेगा t। अल्फा टू पाई, सही है। देखिए तो ये हो जाता है यहाँ पे Vm/2 पाई माइनस cos पाई cos पाई माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। cos ओमेगा t की वैल्यू जो हमने यहाँ पे जो है ना cos पाई माइनस cos अल्फा, माइनस बाहर है, माइनस से मिला देंगे हम, तो ये रहा माइनस cos पाई माइनस माइनस प्लस cos अल्फा, सही। यस cos पाई की वैल्यू होती है -1, ये हो जाता है यहाँ पे Vm/2 पाई इंटू 1 प्लस cos अल्फा। टच पैड पे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपके सर ये output है। cos अल्फा, सही है। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज,
वी नॉट इज इक्वल टू है Vm अपॉन 2 पाई इनटू 1 प्लस cos अल्फा। सही है, कोई डाउट है Yes. इसमें? Yes. सर हम्म, सर 0 से 2 पाई क्यों इंटीग्रेट किए हैं? देखिए आपका जो पूरा सेटल है, जो इनपुट सेटल जो आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट है आपका 0 से 2 पाई लिए। सही है, 0 से 2 पाई लिए आपका इनपुट है, पर आउटपुट पे आपको मिल रही है सिर्फ अल्फा टू पाई। सही है, तो पाई टू 2 पाई 0 है, तो अगर आप यहाँ पे लेते हो प्लस पाई टू 2 पाई इंटू 0, ऐसे लो रहे आप, पहले आप 0 टू पाई लो रहे। हेलो सर, हाँ यस सर। यो वीएम सर पता नहीं चल रहा वीएम कहाँ से आया सर? कौन सा वीएम? वीएम 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 देखो, ये आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वीआई, आपकी एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, आपकी साइन वेव है, साइन वेव तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, साइन ओमेगा टी से। साइन ओमेगा टी, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही, ये उस इनपुट Yes, की sir. मैक्सिमम वैल्यू है वीएम। जो आप एसी अप्लाई कर रहे हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वीएम। सही है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू है सर ये। अगर आप सिंपली साइन ओमेगा टी लेते हो तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही? 1। साइन की मैक्सिमम Yes, वैल्यू sir. 1 होती है ना। तो बट जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, सपोज आप 240 वोल्ट से आप इनपुट दे रहे हो। सही है, तो आपका वीएम जो हो रहा 240 वोल्ट, तो आपका आरएमएस वैल्यू हो गया। सही है, तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, Yes, sir. जो आप सेटल बनाते हो, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही इस पे 90 पे, 90 डिग्री पे, तो वो है आपकी वीएम, वीएम इंटू साइन ओमेगा टी। सर सर हम्म। हेलो सर, बताइए। सर इस तरह से तो आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है 1/2 पाई से सर, इस हिसाब से। सारी वैल्यूज निकाली जाती है इसी हिसाब से, एवरेज वैल्यू भी, आरएमएस वैल्यू भी। आरएमएस वैल्यू में आपके लेते हो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो भी हम यस सर, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। ये एवरेज वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली हम डिपेंड कर रहा है जो अल्फा और पाई के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, वो हम निकाल लें। अगर एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू में हम टोटल 0 से पाई लेंगे, 1/2 डालते 0 से पाई लेंगे आप। एवरेज वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो रही है यहाँ पे। आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू में क्या लेंगे हम? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब अंडर रूट फिर उसका मीन फिर उसका स्क्वायर। यस सर। नहीं, ये एक्चुअली आपकी एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू आप ले रहे हो 0 से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 Yes, पाई आपने sir. 0 लिया है, और 0, हाँ ये आपकी एवरेज वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे, उसमें आप क्या करोगे? रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले रूट फिर मीन फिर स्क्वायर, वो भी हम अभी निकालेंगे। तो ये आपकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है आउटपुट की, तो देखिए ये डिपेंड कर रही है इस पे, अल्फा पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो रही, आपकी वी नॉट वैल्यू भी ज्यादा हो रही। वी नॉट बराबर क्या है? वी नॉट बराबर है वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस cos अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा हो रही, उस पर डिपेंड रहेगा cos अल्फा की वैल्यू, और आपकी वी नॉट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से। सर ये डी ओमेगा टी है ना, साइन हाँ। ओमेगा टी इंटू डी साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, हाँ मतलब ओमेगा टी की रिस्पेक्ट में आप तो कर रहे हैं ये इंटीग्रेट। यस सर। तो इरेज कर दूं मैं इसे? सर अल्फा की वैल्यू कम होगी तभी तो cos अल्फा ज्यादा होगा सर। इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कम अल्फा की रखेंगे वैल्यू तभी जितनी तो cos कम, अल्फा। हाँ अल्फा की वैल्यू जितनी कम हो रही उतनी ज्यादा हो रही cos अल्फा की वैल्यू। यस सर। हाँ क्रॉस, हाँ क्रॉस किस तरह से डिपेंड करता है? क्रॉस 0 पे क्या होता है? 1 होता है। क्रॉस 0 पे 1 होता है होता है 1, सर। और क्रॉस 90 पे होता है 0। यस। जैसे जैसे आपकी तो अल्फा की वैल्यू कम होगी तो सर पूरी एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस 0, अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 है, हाँ देखिए अल्फा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपकी जो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है यहाँ पे वी नॉट। जब अल्फा की वैल्यू जितनी जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है वी नॉट। सही है, मतलब Yes. अल्फा की वैल्यू इतना बढ़ रही है उतने कम टाइम के लिए हमारा एससीआर ऑन हो रहा है, इसलिए आउटपुट जो आपकी एवरेज आउटपुट हो रही है वो भी डिक्रीज हो रही है।
सर यदि अल्फा की सर वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी लेट हमारा जो है वो SCR ऑन होगा। हाँ, उतना लेट एससीआर ऑन हो रहा है। अल्फा डिपेंड, और अल्फा है आपका मतलब जो है अल्फा आपका फाइन एंगल है, जितने टाइम जितना देर से बाद आप एससीआर ऑन कर रहे हो, तो जितना लेट आप ऑन करते हो उतनी ही कम आपको आउटपुट मिलती है। ये मैंने 2 वेवफॉर्म से बताया। यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू ज़्यादा है, अल्फा 2 की वैल्यू कम है। तो सपोज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 90 पे और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 30 पे। जब 90 पे स्टार्ट हो रहा है तो आप तो जो है वो 90 to 180 आपको मिलेगी आउटपुट। अगर हम 30 पे स्टार्ट करो तो 30 से लेकर पहले 90, 30 से 90 के बीच में भी आपको मिल रही है, फिर 90 से 180 के बीच में भी आपको मिल रही है, तो ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे मिल रही है, तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये तो आपकी वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज, और एवरेज करंट आपकी आएगी आई नॉट बराबर हो रहा है आपका वी नॉट अपन आर। लोड आपका सपोज रेजिस्टिव है तो ये हो रहा वी नॉट अपॉन आर, जहाँ पे वी नॉट आपका है वी एम अपॉन 2 पाई इंटू 1 प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा आपका वी एम अपॉन 2 पाई आर इंटू 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, ये आपकी आई नॉट है। सही है, शुरू में से नोट कर लिया आपने इसे, ये जो यस सर। डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन में इसे देखो ये वाला। यस अब देखिए आपने निकालनी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? VRMS VRMS is equal to 1/2 पाई इंटू अल्फा 2 पाई। अल्फा 2 पाई इसलिए जब बारी टाइम के लिए जो हमारी आउटपुट है वो 0 है। अल्फा 2 पाई इंटू VM sin omega t का स्क्वायर, VM स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी ओमेगा t। इंटू 1/2 पावर। देखिए ये आपका रूट है 1/2, मीन 1/2, 1/2 पाई रूट मीन एंड स्क्वायर वैल्यू। सही, ऐसे डाल दे रूट मीन और ये स्क्वायर। सही है, इनपुट था हमने स्क्वायर लिया, उसका हमने मीन लिया 1/2 पाई और फिर उसका अंडर रूट। तो देखिए, तो यहाँ पे VM आपका कांस्टेंट है, VM हम ले लेने बाहर। ठीक है, VM तो हमने बाहर ले लिया और 1/2 पाई भी हम अंडर रूट से बाहर ले ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका VM स्क्वायर था, इसे आप अंडर रूट से बाहर लो रहे, ये हो जाएगा VM अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू अल्फा 2 पाई अब देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हो रहा,
cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। यस सर। हाँ, तो वहां Yes, से sir. sin स्क्वायर Yes. sin स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 1 cos माइनस 2a, cos 2a yes sir, अपॉन 2 1 माइनस cos 2a Yes, अपॉन